ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਜ ਚਰਖੀਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੇਪਲ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾत करते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर, अज बठिंडा पहुंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, थोड़े वालों की कहना चाहूंगा? देखिए, हम बठिंडा के और पंजाब के इस वीर भूमि के ऊपर आए हैं और सब लोगों को ये बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से फौज में पीढ़ी दर पीढ़ी तमाम लाखों की तादाद में लोग आए हैं और हमारे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शहादत दी है। तो बड़ी जरूरी बात है कि सेना के बारे में, और जिस तरह से तरतीबवार मोदी सरकार सेना को कमजोर कर रही है, सेना का नुकसान कर रही है, झूठा राष्ट्रवाद दिखा के अपने सेना के नाम पे वोट बटोरने का काम इन्होंने 2014 में और 2019 में किया। तो इसके बारे में सबको अवगत कराने के लिए हम आए हैं, बताने के लिए आए हैं। सर, इलेक्शन का दौर चल रहा है, जो गल करिए पंजाब की, एक दिन रह गया चोन प्रचार का, की कहना चाहूंगा? लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी एनडीए की सरकार को देश से उन्होंने बेदखल करना है और सारे देश में घूमकर हमारे को एक ही आवाज आ रही है कि इस तानाशाही सरकार का जाने का वक्त आ गया है। और 4 जून को देश में इंडिया ब्लॉक की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और 1 जून को, और तमाम आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से उनके अंदर उत्साह है, सब लोग मिलकर जीत महेंद्र सिंह सिद्धू जी को बठिंडा से सांसद बनाकर यहाँ से भेजेंगे और उनकी बठिंडा की आवाज को बुलंद करेंगे। करनल साहब, जो गल करिए, देखो इंडिया अलायंस ये गल कह रहा है, जिन्ने भी आगू है इंडिया अलायंस के भी, जे मोदी सरकार दोबारा आती है देश च, संविधान खतरे च है, देश की जी डेमोक्रेसी है वो खतरे च है, की कहना चाहूंगा? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बीजेपी एनडीए आरएसएस, इनका एजेंडा है इस देश के अंदर, वो अपनी तानाशाही सरकार को करना चाहते हैं। और इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण जो मैं देना चाहूंगा कि एक ही दिन में पिछले विंटर सेशन के अंदर पार्लियामेंट में 146 सांसदों को उन्होंने एक ही दिन के अंदर बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उनके जगह पे नए कानून जो है वो लाने का काम किया है। जो इस तरह की एक तानाशाही इनकी प्रवृत्ति है कि देश में सब लोगों को दबा दो, जिस तरह से किसानों को दबाने का काम किया, जिस तरह से देश की सेना को, सुरक्षा को कमजोर करने का वो काम कर रहे हैं। अग्निपथ जैसी योजना को जो देश में लेके आए हैं, जो हमारी ना तो सेना के लिए, सुरक्षा के लिए, और ना सैनिकों के लिए, ना युवाओं के लिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ऐसी योजनाएं लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। तो उसके खिलाफ पूरे देश में रोष है। मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से अग्निवीर योजना को किस तरह से वो बताए। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर अग्निवीर योजना इतनी बेहतर योजना है तो आप अपनी रैलियों में क्यों नहीं कहते कि अग्निवीर, हम एक ऐसी योजना लेके आए हैं जिसके नाम पर हम वोट लेना चाहते हैं। तो ऐसी बात मैं लोगों को बताना चाहते हैं। पूछो, ये समय है सवाल करने का, क्योंकि चुनाव 5 साल बाद आते हैं। तो चुनाव के समय आप अपने सवाल पूछ सकते हो और अपने सवालों के सही जवाब ना मिलने पर आप अपने फैसले करके उसको सरकार से बेदखल भी कर सकते हो। तो ये बड़ा जरूरी चीज है। की लगता सर इंडिया अलायंस की भारत देश च सरकार बनने जा रही है? 4 जून को इंडिया ब्लॉक की कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। ये तानाशाही सरकार, लोगों ने मन बना लिया है, फैसला कर लिया पूरे देश के अंदर कि हम इस एनडीए की सरकार को यहां से बेदखल करने का काम करेंगे। और पंजाब में तो वैसे ही बीजेपी आरएसएस का और एनडीए का कोई वजूद नहीं है। यहाँ तो वैसे ही 13 की 13 सीटें वो लोग हार रहे हैं। तो जहां कहीं पे भी उनके कैंडिडेट हैं, उनके जमानत जब्त होगी। देखिए, ऐसा है कि हम तो कांग्रेस पार्टी वाले, हम कहते हैं कि हम 13 सीटों पर बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि 13 की 13 सीटें कांग्रेस के खाते के अंदर आएंगी। और अगर बाय चांस कोई एक आधी सीट अगर नहीं भी आती है तो भी ये फिर भी इंडिया ब्लॉक के खाते में रहेगी और मोदी सरकार को खत्म करने के काम आएगी। सर, बठिंडा पहुंचे हो, जीत महेंद्र सिंह सिद्धू इतो बठिंडा लोकसभा सीट तो लड़ रहे हैं, की कहना चाहोगे? जीत महेंद्र सिंह सिद्धू को पहचान की जरूरत नहीं है। वो यहाँ से, इस बठिंडा इलाके से, मालवा इलाके की शान है, काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की बात करते हैं और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ते हैं। लोगों को
जिस तरह से आज आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक 4 घंटे के नोटिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहा गया कि जीत महेंद्र सिंह सिद्धू के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा। तो आप ये देखो कि कितना हजूम यहाँ पे लोगों का, सैकड़ों लोग आए एक 2 घंटे के नोटिस के ऊपर। तो ये लोगों का जीत महेंद्र सिंह सिद्धू के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति और कांग्रेस के आला कमान, हमारे नेता खड़गे जी, राहुल गांधी जी, जननायक नेता राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, इनके लिए किस तरह से लोगों का रुझान है। तो ये दर्शाता है कि हम ये सीट बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। अब जीत महेंद्र सिंह सिद्धू जी लोकसभा में पहुंचेंगे और आपकी बठिंडा की आवाज को बुलंद करेंगे। एसी ਕਰਨਲ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੂਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਚਰਖੀਵਾਲ, दैनिक सवेरा टीवी, बठिंडा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।